केसेस ख़त्म किया ना इसने, जिस मकसद के लिए आया था अपने मकसद पूरा कर दिया इन लोगों ने। अपने करप्शन को छुपाने के लिए, अपने केसेस ख़त्म करने के लिए आए थे, उसने वो ख़त्म कराया कि मुबारकबाद करने के काबिल तो है, लोग मुबारकबाद देते रहते हैं कि भाई आपके केसेस ख़त्म हो गई। आवाम के लिए इसने क्या किया? आप देख रहे हैं कि आवाम जो है इस टाइम पिस रहे। ये तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि आवाम इस मुसीबत से अल्लाह ताला ने इस मुसीबत से अल्लाह ताला ने निजात दिलाया और ये हुकूमत ख़त्म हो गई। अल्लाह ताला मेरा दुआ है कि अल्लाह ताला ऐसी हुकूमत कभी भी पाकिस्तान के ऊपर आवाम के ऊपर न ले आए। इमरान खान का सियासी मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं आप? इमरान खान का सियासी मुस्तकबिल तो ये है कि देखे, ये तो अभी इमरान खान को जो करना था उसने कर लिया। अभी आवाम के ऊपर डिपेंड करता है कि आवाम उसका साथ देता है कि नहीं देते। अगर आवाम ने साथ दे दिया तो इंशाल्लाह दोबारा भी चांसेस है उसकी, अगर नहीं दिया तो अपना उसने कुर्बानी दी। अभी आवाम की कुर्बानी का वक्त है, अगर दे सकता है तो उसके लिए मेरे ख्याल में होना चाहिए। शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आ रहे हैं, आपको क्या लगता है नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आएंगे या शहबाज शरीफ लंदन चले जाएंगे? मेरे ख्याल में 5 साल से तो हम उसका वेट कर रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में शहबाज शरीफ साहब जाएगा वही जाएगा जहाँ पे इसका भाई है। बोलो जी, लंदन जाएगा। ये लंदन ही अभी भागेंगे। ये तो इमरान खान है जो इधर खड़ा है, शेरों की तरह खड़ा है, ठीक है ना। वो क्यों नहीं भागा? वो अगर चोर होता तो वो भागता, ठीक है ना। जो चोर होते हैं इधर से भागते हैं, लंदन चले जाते हैं। इमरान किस लिए नहीं, इमरान खान क्यों नहीं भाग रहा? वो चोर नहीं है, इन्होंने उसको चोर बना के जेल में डाला हुआ है। इमरान खान अगर चोर होता तो वो डायरेक्ट लंदन चला जाता। उसके बच्चे तो वैसे बैठे हैं ना लंदन। वो किस लिए लड़ रहा है? हमारे बच्चों के लिए लड़ रहा है इमरान खान। उसका इधर क्या है? उसके बीवी बच्चे उधर बैठे हैं, वो चला जाता उधर। वो चोर नहीं है, वो हक के लिए लड़ रहा है, इधर गरीब आवाम के लिए लड़ रहा है। शहबाज हुकूमत ने इमरान खान को जाते जाते 3 साल के लिए कैद करवा दिया है तोशाखाना केस में कि इमरान खान ने घड़ी चोरी की थी। उस जुर्म में इमरान खान को 3 साल के लिए कैद किया गया है और इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को 5 साल के लिए नाअहल कर दिया है। क्या कहते हैं आप? सर जी, इन्होंने गलत किया है। ये जो किया है इन्होंने गलत किया है, उसको गलत इन्होंने जेल में डाला है। और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो वो बाहर आ जाएगा, इंशाअल्लाह क्लियर हो जाएगा। इन केसों से वो नहीं डरता। ये केस झूठे हैं। इन्होंने तोशाखाना से नहीं लिए, इन्होंने भी तो तोहफे लिए हुए हैं ना। इन्होंने गाड़ियाँ ली हैं, घड़ियाँ ली हैं, इन्होंने हार लिए हैं, इन्होंने क्या क्या चीज़ नहीं ली, ज्वेलरियाँ ली हैं, खुद बता रहे हैं हमने ली हैं। इमरान खान ने एक घड़ी ली है तो वो चोर है। उसने वो सबूत भी दे दिए हैं, मैंने जिधर जिधर घड़ी के पैसे लगाए हैं उसने वो भी बता दिया है। मैंने कौन सा रोड बनाया है, कौन सी सीवरेज लाइन डाली है, उसने वो भी बता दिया है। ठीक है, ये सर जी इन्होंने गलत जो केस बनाया हुआ है। इंशाअल्लाह इमरान खान आएगा और गरीब आवाम इमरान खान का साथ भी देगी इंशाअल्लाह। चाचा क्या हाल है आप? ठीक है। हुकूमत के जो 15 महीने गुजरे, हुकूमत फिट जा रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हुकूमत के जो 15 महीने गुजरे इस पर आप क्या कहते हैं? कारकर्दगी कैसी थी शहबाज शरीफ साहब की? मुनासिब थी, कारकर्दगी मुनासिब है और मुश्किल हालात थे और उसमें ऐसी हो सकता था और उन्होंने किया तो मुनासिब है। महंगाई है, ज़रूर है, लेकिन इसको हम ये नहीं कह सकते कि किसी एक हुकूमत की वजह से ये महंगाई है। ये तो एक तसलसल है जहाँ से आ रहा है और सब की पॉलिसियाँ सब इसमें शामिल है। अभी मैं इसे एक दोस्त की बातें सुन रहा था जो कह रहे थे कि इमरान खान इसने तो एक घड़ी, अच्छा जस्टिफिकेशन इनकी क्या है? ये कहते हैं कि जी उन्होंने भी तो तोशाखाना से वो लिए हैं, तोहफ़ लिए हैं। अच्छा, इसका मतलब है कि उन्होंने लिए तो ये भी लें। ये जस्टिफिकेशन है, ये जस्टिफिकेशन है उनकी कि उन्होंने लिए तो इसलिए ये भी ले रहा है। और एक घड़ी की बात नहीं है, ये तो रंगे हाथों पकड़ा गया है। इसके तो हाथ तिजोरियों में थे और पकड़ा गया है और अभी कहता है जी मैं तो मासूम हूँ। आप पनामा का वो जो फैसला नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ इन्होंने दिया, आप उसको भी पढ़ लें और ये जो फैसला है इसको भी पढ़ लें। उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि बेटे से तनख्वाह ना लेने पे उसको नायल किया गया है, जबकि इसके फैसले में वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि करप्शन इसने की है, तो शाहाना से तहफ़ लिए, शो नहीं, अच्छा ले लिए, शो तो करो ना अपने एहसासों में। वो आपने शो ही नहीं किए, बारों बार बेच दिए, तो शाहाना में जमा भी नहीं करवाए और बेच दिए और फिर कहता मैं तो बड़ा मासूम हूँ। बहुत मासूम था। यानी ये वो बंदा है तो जो प्लानिंग भी करता है, वर्करों को इस्तेमाल भी करता है और फिर उनको उनको डिसोन भी कर देता है कि नहीं जी नहीं,
ये तो हमारे वर्कर ही नहीं है। अब वो गरीब जो जेलों में पड़े हुए हैं, उनका क्या कसूर? उनको इस्तेमाल किया है इसने, वो जेलों में पड़े हैं। अब ये कह रहे ये तो हमारे बंदे ही नहीं है। शहरियार अफरीदी को देख लें, मुराद सईद को देख लें, यास्मीन राशिद को देख लें, जिनके बयानात हैं कि चलो चलो जी अब करते हैं, और फिर कहता नहीं ये तो हमारे लोग ही नहीं है। इस तरह तो नहीं होना चाहिए। जब आपने अपने वर्करों को इस्तेमाल किया, उनको ऑन करो, फिर कहो कि ये हमारे वर्कर हैं। ये नहीं हो सकता कि आप उनको इस्तेमाल भी करो और फिर इसी तरह जेलों में पड़े रहें। और अब जब भी किसी लीडर पे मुश्किल वक्त आया, उसके बच्चे आते हैं सामने। इमरान खान के बच्चे क्यों नहीं आ रहे? बुलाएं ना लंदन से, पहले वो लीड करें, हम साथ साथ देंगे। वो वहाँ पे बैठे रहें कि उनके लिए ये मुल्क जो है सिक्योरिटी रिस्क है, और हमें कहते हैं आप सड़कों पे आएँ। हम सड़कों पे नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे। इसने जो किया उसकी सज़ा भुगते और क्लियर होके बाहर आ जाए, बस। क्या देखते हैं शहबाज शरीफ साहब ने ये जो 15 महीने गुजारे हैं, जी, मुबारकबादें लेने के मुस्तहिक है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। महंगाई की है, मुबारकबाद मैं किस चीज़ की दूँ उसको कि पेट्रोल के रेट डबल कर दिए हैं, इसकी मुबारकबाद दूँ? बिल्कुल मुबारकबाद के मुस्तहिक नहीं है। महंगाई की है, इनको कंट्रोल करना चाहिए था। इन्होंने दावा किया था कि हम कंट्रोल करेंगे महंगाई को, वो नहीं कर सके। लेकिन मसला ये है कि ये तो उन लोगों को भी थोड़ा सा सोचना चाहिए कि अगर हम मियाँ नवाज शरीफ के दौर से शुरू करें ना, तो ये सबको अपनी गलतियां माननी पड़ेंगी, तब ये मुल्क ठीक होगा। गलतियां नहीं मानेंगे, एक दूसरे पे डालते रहेंगे, तो फिर इस तरह काम नहीं चलेगा। शहबाज शरीफ ने फिर दावे क्यों किए थे कंट्रोल नहीं कर सके थे? भाई वो डिलीवर नहीं कर सका। उसने जो दावे किए थे वो उसने पूरे नहीं किए। वो नहीं कर सका, शहबाज शरीफ नहीं कर सका, उसकी टीम नहीं कर सकी, वो नहीं कर सका। लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि इमरान बिल्कुल इससे मुबर्रा है। उसने उसकी भी गलत पॉलिसियाँ हैं और इसकी भी गलत पॉलिसियाँ। वो भी जाते हुए पेट्रोल के रेट उसने कम कर दिया इंतकामन कि दूसरी हुकूमत के लिए मुश्किलात हों। उसकी भी गलतियाँ हैं, इसकी भी गलतियाँ हैं, दोनों की गलतियाँ हैं, और भुगत आवाम रही है। 160 रुपये लीटर पेट्रोल मिल रहा था इमरान खान के दौर में, तो शहबाज शरीफ ने कहा था इमरान खान ने बड़ा महंगा कर दिया है पेट्रोल, जी, हम 50 रुपये लीटर ले आएंगे। सही। तो अब देखें पेट्रोल 200-300 रुपये जा पहुँचा है। हम तो कह रहे हैं गलत है। हम तो कह रहे हैं, अगर हम इस बयान को ले लें तो असद उमर भी तो किसी वक्त में कहता था कि हम पेट्रोल को यहाँ पे ले आएंगे, ये 60 रुपये ले भी ले रहे हैं, उसको कम करेंगे, उसको भी तो पकड़े। उसने भी गलत किया था और इसने भी गलत किया है। हम तो कहते हैं कि अपनी पॉलिसियाँ बनाएं, IMF के कहने पे पॉलिसियाँ बनाएंगे तो फिर यही होगा। हुकूमत इलेक्शन से अभी भी राय फरार इख्तियार कर रही है। ये तो कोई हल नहीं है, ये कोई हल नहीं है। इलेक्शन तो बहरहाल इनको कराना पड़ेगा। हुकूमत जाते जाते ऐसे बिल पास कर गई है जी, ऐसे तरमीम कर गई है, कानून साजियाँ कर गई है। निगरान हुकूमत अब चूँकि नया निगरान वज़ीर आज़म तैनात नहीं हुआ है, तो जो कानून साजियाँ की गई हैं उसमें दोबारा नए इलेक्शन करवाने में, शफाफ इलेक्शन करवाने में काफ़ी मुश्किलात का सामना होगा। ऐसा क्यों किया शहबाज शरीफ? भाई मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी अगर इलेक्शन से राय फरार इख्तियार करना चाहता है ना, तो गलत करता है। इस मुल्क का यानी बेहतरीन हल इसका यही है कि इलेक्शन हो, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, और एक गैर जानेदार सेटअप आए, और बिल्कुल सबको बिल्कुल वो माहौल दें, फ्री माहौल दे कि वो अपनी कैंपेन चला सके। वो इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो, जरदारी हो, XYZ कोई भी हो, सबको मौका दें। जो जीता उसके हवाले कर दें मुल्क को, वो मुल्क को चलाएँ।